जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसे लक्षणों के बारे में जानकारी दूंगा। अगर इनमें से 3 लक्षण भी आपको नजर आते हैं तो शीघ्र ही आपको पुत्र धन की प्राप्ति होने वाली है। यह लक्षण बहुत ही सटीक हैं और इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होता है। जब भी इंसान का समय बदलता है या इंसान को पुत्र और धन की प्राप्ति होने वाली है या कोई अच्छा कार्य होने वाला है तो उनको पहले से ही संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से पुरुषों के या स्त्रियों के अंग फड़कने लग जाते हैं तो वो खुद ही महसूस करने लग जाते हैं कि हमारे साथ शुभ या अशुभ होने वाला है। उसी प्रकार से गर्भवती महिला को या वैवाहिक दंपत्ति को संतान सुख मिलने वाला है, पुत्र की प्राप्ति होने वाली है शादी के बाद में, तो उनको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि शादी के कई साल बीत जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती, या पहले से कन्या हैं जो पुत्र चाहते हैं तो उनको टेंशन रहती है। तो आज मैं आपको कुछ लक्षण बता रहा हूँ जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। देखो, गर्भवती महिला को सुबह 3 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच में अगर यह स्वप्न आते हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि शीघ्र ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। जेंट्स या लेडीज, पति पत्नी दोनों में से किसी को भी स्वप्न आते हैं तो वह स्वप्न शुभ माने जाते हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि आपको जो शुभ स्वप्न आए उसके बारे में किसी को नहीं बताना है, नहीं तो उनका कोई भी महत्व नहीं रहता। इसलिए सबसे पहला संकेत है गौ माता के दर्शन। देखो, गर्भवती महिला को अगर सुबह के समय गौ माता के दर्शन होते हैं तो यह शुभता का सूचक माना जाता है, संकेत माना जाता है। आपको शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। दूसरा है आम। अगर गर्भवती महिला को फलों में आम नजर आए, अमरूद नजर आए, केला नजर आए तो यह पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है कि शीघ्र ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अच्छे कर्मों का पहले से ही अनुभव हो जाता है। तीसरा है दीपक। कहते हैं कि लड़के को कुल का दीपक कहा जाता है, घर का चिराग कहा जाता है। तो अगर आपको दीपक नजर आता है या आप कहीं देवालय में दीपक जला रहे हैं तो यह पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है। लेकिन अगर आप दीपक जला करके वह दीपक आपके सामने ही बंद हो जाता है तो यह शुभ नहीं माना जाता। चौथा है दूध का देखना। दूध देखना पुत्र प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति मानी जाती है, लेकिन दूध का फैलना शुभ नहीं माना जाता। इन संकेतों का भी ध्यान रखें। अगला है शिवलिंग की पूजा। अगर आप स्वप्न में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो यह भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन, मूर्ति के नहीं, भगवान की मूर्ति के दर्शन तो अलग बात है, वो शुभता का सूचक है। शिवलिंग के दर्शन होना पुत्र प्राप्ति का सूचक माना जाता है। अगर घर में अचानक चेंटियां निकल आती हैं या स्वप्न में भी आप अचानक चेंटियों का झुंड देखते हैं तो वह लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक माना जाता है। अगर स्वप्न में आप भगवान हनुमान जी के या भगवान शिव के मूर्ति के दर्शन करते हैं तो यह धन का प्रतीक माना जाता है। वहीं फलों में देखो, काफ़ी सारे कमेंट आए। मैंने एक वीडियो डाली थी पहले संकेतों की, तो उसमें जैसे कोई तोरई देख रहा है, कोई भिंडी देख रहा है, तो जो लेडीज संज्ञक सब्जियां होती हैं वह पुत्री प्राप्ति का सूचक मानी जाती हैं। वहीं पुरुष संज्ञक जैसे आलू है, बैंगन है, लौकी है, ये चीज़ें अगर आप देखते हैं तो यह पुत्र प्राप्ति का सूचक और संकेत माना जाता है। वहीं आपको भगवान गणेश के दर्शन होते हैं और हाथ में वह मोदक लिए हुए हैं, या आप मोदक चढ़ा रहे हैं या गणेश जी का चढ़ा हुआ मोदक कोई आपको स्वप्न में दे रहा है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। वहीं स्वप्न में अगर गौ माता आपके दरवाजे पर आ जाती है या कोई साधु आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपकी झोली में कुछ नारियल या फल डाल रहा है तो यह शुभ संकेत माने जाते हैं। अगर ऐसे संकेत आपको आए तो पुत्र प्राप्ति के लक्षण माने जाते हैं। वही भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत नजर आते हैं तो आप समझ सकते हैं
कि शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्ति होने वाली है। वही गर्भवती महिला के अंगों को देख करके भी अंदाज लगाया जाता है। तो इस वीडियो को शेयर करें और अगली जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब